आज मैं आपके साथ एक ऐसी कमाल की चीज़ शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से चाहे आपका गोश्त मटन का हो या फिर आपका गोश्त बीफ का हो, बगैर किसी प्रेशर कुकर के मिनटों में गलेगा। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, गोश्त पकाते हुए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से तो 100% आपका गोश्त गल जाएगा। तो गोश्त गलाने का ऐसा अनोखा और शानदार सा इस्तेमाल यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। तो बगैर खुद को थकाए, बगैर किसी खर्च के आप मिनटों में गोश्त को गला सकते हैं। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। अगर ईद गुजरने के बाद अगर अभी तक आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो जल्दी से करिए, क्योंकि इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं। तो मोबाइल और चार्जर से रिलेटेड ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे होंगे आपकी हज़ारों रुपए की बचत। तो ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी। और अगर आपका दही इंतहा किस्म का खट्टा है कि खाने लायक नहीं है, तो यकीन जाने कि खट्टे दही को मीठे बनाने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी। तो 100% आपका दही जो होगा वो मीठा हो जाएगा। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ईद गुजरने के बाद अगर अभी तक आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो जल्दी से करिए, क्योंकि इससे होने वाले आपके ढेर सारे पैसों की बचत और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून सरसों का तेल और साथ ही आपको चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून दही। जी हाँ, दही जो होती है बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। आप लोगों ने करना है कि तमाम चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से मिक्स करना है, स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। अब आप लोगों ने करना है कि इस स्मूथ से पेस्ट को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए इसमें शामिल करना है जी एक डिस्प्रिन। अगर आपके पास डिस्प्रिन नहीं है तो फिर आप लोग पेनाडोल भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इसे कूट लेना है ताकि इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाए, इसके अंदर शामिल कर देना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ईद में हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे हेयर कलर करवाते हैं, जिससे हमारे बाल होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं, जिसमें हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो अगर आप लोग क्या नाम है स्मूथ से मास्क का इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीन जाने कि आपके फ्रीजी बाल जो है बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो इससे आपके बाल जो है स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि रफ़ बालों के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी शेयर करें। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, खुरदरे से हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और डिस्प्रिन का इस्तेमाल हमारे बालों में से डेंड्रफ को ख़त्म करता है। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसे आपने लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, या फिर आप लोग चाहें तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। देन आप लोगों ने करना है कि किसी भी शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो ये टिप जो है ना इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त है कि जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली। वो कैसे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल फोन और चार्जर का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं। तो अक्सर जनाब होता क्या है, जब भी हम अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो अक्सर में भूल जाते हैं कि सीधी पिन लगती है या फिर उल्टी पिन लगती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पहले उल्टी पिन लगा कर देखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर सीधी पिन डाल कर देखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे मोबाइल का जैक जो होता है वो ख़राब हो जाता है। और आप लोग चाहते हैं कि अगर हम मोबाइल के जैक को एक बार बनवा लेते हैं ना, अगर हमारा मोबाइल एक बार खुल जाता है तो इसके बाद हमारा मोबाइल तो टीन का डब्बा बन जाता है। जी हाँ, वो बिल्कुल भी चलता नहीं है। क्योंकि मैंने भी इस तरीके से खुलवाया था अपने मोबाइल को, तो इसके बाद मेरा मोबाइल जो था वो डेड हो गया था, दोबारा चल ही नहीं रहा था। तो अगर आपके मोबाइल को सीधी पिन लगती है तो सीधी साइड पे आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से नेल पेंट का डॉट लगा देना है। तो अब आपको पिन को बार बार चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ़ौरन से पिन निकाली और अपने मोबाइल में इस तरीके से डाल दी, क्योंकि सामने आपको डॉट दिख जाएगा। तो बहुत ही मजे की टिप है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो मेरी ये टिप जो है आपके बेहद काम आने वाली। तो वो क्या जनाब, अक्सर क्या होता है, हम दही ले आते हैं, दही जो होता है इंतहाई किस्म का खट्टा आता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दही का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना ही हम इसे ज़ाया कर सकते, क्योंकि ये रिस्क है। तो दही आपका जितना मर्जी खट्टा हो तो इससे आप लोग मीठा बना सकते हैं, खाने लायक बना सकते हैं। वो कैसे? बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह की कोई भी स्ट्रेनर ले लें। तो मैंने यहाँ पे आटे की छन्नी ली है, इसे इस तरीके से साफ़ कर लिया है। फिर आप लोगों ने करना है कि जितना भी दही आपके पास पड़ा है वो सारा का सारा दही इसमें शामिल कर दें और इसे आपने छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद क्या होगा, जितना भी इसका खट्टापन होगा, जितना भी इसके अंदर खट्टा पानी होगा, वो सारा का सारा स्ट्रेन हो जाएगा। आपका दही जो होगा वो खाने लायक बन जाएगा। तो असल में दही की जितनी भी खटास होती है ना वो इस पानी के अंदर होती है। अगर आप इस पानी को स्ट्रेन कर लेते हैं तो इससे आपका दही जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल खाने लायक हो सकता है। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो वो इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त है कि ख्वातीन देखने के बाद बिल्कुल हैरान रह जाएंगी। तो अक्सर जनाब होता है कि इस तरह के लंच बॉक्सेस का तो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन होता है कि डब्बे जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद होता है कि इन डब्बों को बंद करना हमारे बेहद मुश्किल काम होता है।
तो जहाँ से आपका डब्बा टूट गया है तो वहीं से ढक्कन को आपने डालना है। तो इस तरीके से फ़ौरन से इसका ढक्कन जो होगा वो बंद हो जाएगा। ढक्कन बंद तो हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, इसका ढक्कन जो है वो हमसे खुलता नहीं है। तो इसे खोलने की भी ऐसी शानदार सी ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए जनाब कोई सी भी नोकदार छुरी, तो चाहे तो पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ौरन से ढक्कन खुल जाएगा। तो अक्सर इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से आप फ़ौरन से खोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स लाते हैं, फ़ौरन से क्या करते हैं, अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं कि आप लोग लाइव देख सकते हैं कि इसमें से एक कीड़ा निकला है। तो मैं तो खुद हैरान रह गई थी। तो जब भी आपने इस तरह के फ्रूट्स लाना है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कैसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो वॉश कैसे करना है वो तरीका शेयर करूँगी। तो जब भी आपने इस तरह के फ्रूट्स को खाना है तो 15 से 20 मिनट के लिए पानी के अंदर डिप करके रखना है। जितने भी इसके अंदर कीड़े होंगे वो सारे के सारे पानी के अंदर निकल जाएंगे। और जब भी आप लोगों ने इस तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है तो पूरा का पूरा मुंह में नहीं डालना, बल्कि इसकी कटिंग करके खाना है, ताकि आपको मालूम हो सके कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। आपने डायरेक्टली ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। आलू बुखारे खाने से आपकी खून की कमी पूरी हो जाती है। और गर्मियों में क्या होता है, हमारे हाथों पैरों के तले होते हैं ना, जो नीचे के साइड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो उसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, आंखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। गुर्दे और पित्ते की पथरी निकालने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके इतने हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं कि जितने मैं आपको बताती चलूँ तो ये वीडियो काफ़ी इंतहाई लंबी बन जाएगी। तो हमेशा आप लोगों ने करना कि सीजनेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें। तो मेरी ये टिप जो है वो इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त है। तो अक्सर क्या होता है, हम इस तरह के परात को जब भी वॉश करते हैं ना, तो गीली परात के अंदर आप जब भी आटा गूंथते हैं तो इससे क्या होता है, आटा जो होता है परात के साथ चिपक जाता है और उसे निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। तो जब भी आपकी परात गीली हो तो आप लोगों ने करना है कि मलमल का दुपट्टा लेना है या फिर कोई कपड़ा लेना है, इसके साथ अपने परात को ठीक से साफ कर लेना है। तो अब अगर आप लोग इसमें आटा गूंदेंगे तो आपका आटा जो का परात से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि परात जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुकी है। तो जब भी आपकी परात गीली हो तो इस टिप को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस हैंगर का ऐसा ज़बरदस्त और लाजवाब सा इस्तेमाल जो कि औरतों की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे स्टोलर्स होते हैं, बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्ट फेवरेट दुपट्टा होता है वो हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलता। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, तो इस हैंगर के साथ आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे दुपट्टे लेने और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि दुपट्टे को इस तरीके से खोल लेना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत सारे दुपट्टों को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है कि दुपट्टे को इस तरीके से ले आना है और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि पीछे वाली साइड से दुपट्टे को इस तरीके से खींच लेना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इतनी कोई कमाल की और ज़बरदस्त सी ट्रिक है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारे दुपट्टे जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ एक हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो एक तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी, और सबसे मजे की बात है कि आपका फेवरेट दुपट्टा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे घंटों लग जाते हैं बस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। इसे बनाने के लिए हमारा 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे काम भी बेहद आसान होंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग भी कोलगेट के अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं तो यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। वो कैसे, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी व्हाइट वाला कोलगेट, और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ा सा कोलगेट लेना है और इसमें आपने शामिल करना है 1 चुटकी मीठा सोडा, और इसके साथ आपने शामिल करना है 1 चुटकी नमक। तो तमाम चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यकजा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनने वाली है, तो जिससे होने वाली है आपकी हज़ारों रुपए की बचत। तो आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे एक डेंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप लोग मंथ में सिर्फ 2 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना तो आपको किसी किस्म की सफाई करवाने की जरूरत पड़ती है दांतों की, और ना ही आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर यकीन ना है तो आजमा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके दांत जो होते हैं ना मोतियों की तरह चमक जाते हैं। जितना भी पीलापन होता है, गंदगी होती है दांतों की, वो साफ़ हो जाती है। अगर मंथ में सिर्फ 2 मरतबा आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो यकीन जाने का डेंटिस्ट के पास जाके 2000 रुपये लगा के दांतों की सफाई नहीं करवानी पड़ेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट तो मैंने खुद देखे हैं, तभी तो आपके साथ शेयर किए। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर फ्रिज के अंदर इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल कर लिया तो यकीन जाने के गर्मियों में आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा, और इसके साथ साथ आपका फ्रिज जो होगा डबल से ट्रिपल कूलिंग करेगा। इतनी कोई मज़े की ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है, गर्मियों में हमारा फ्रिज जो होता है कूलिंग नहीं करता, बर्फ़ बहुत देर से जमाता है और हमारी सब्जियां जो होती है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चीज़ का अपने फ्रिज में इस्तेमाल कर लिया तो जो बर्फ़ आपकी 6 से 7 घंटे में जमती है वही बर्फ़ आपकी 3 से 4 घंटे में जम जाएगी। इतनी कोई मज़े की ट्रिक है। और ना तो आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे, तो आपको चाहिए इसके लिए वही चीज़ जो कि सबके घरों में अवेलेबल होती है। अगर 1 टेबल स्पून नमक को अपने फ्रिज में आप लोग स्प्रिंकल कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ना तो आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे और आपकी फ्रिज जो होगी वो डबल स्पीड से कूलिंग करेगी, क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ की वजह से क्या होता है, हमारी फ्रिज जो होती है वो कूलिंग नहीं करती। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी, जो सुराख होता है ना फ्रिज के अंदर, इसके अंदर अगर बर्फ़ जम जाती है ना
तो इस वजह से भी हमारा फ्रिज होता है वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता। तो आप लोगों ने करना क्या है, नीम गर्म पानी लेना है और इसे आप लोगों ने सुराख के अंदर डाल देना है, जबकि इसके अंदर जितनी भी जमी हुई बर्फ़ है उसे इस तरीके से पिघला दे, क्योंकि अगर इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं और इससे हमारा फ्रिज होता है बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है और बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपये के बिल आते हैं। तो इस सुराख का जो लिंक होता है वो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर से होता है। अगर हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ठंडा रहता है, इससे क्या होता है, हमारा फ्रिज जो होता है बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग करता है। अगर हमारे फ्रिज के कंप्रेसर गर्म होते हैं तो इससे कंप्रेसर फटने का डर होता है। तो आप लोगों ने करना है कि कोई माचिस की तीली लेनी और इसके सारे सुराख को अच्छी तरीके से साफ कर लें। पहले तो हम नीम गर्म पानी डालेंगे ताकि जितनी भी इसके अंदर बर्फ़ जमी हो सारी की सारी मेल्ट हो जाए, फिर तीली के साथ साफ कर लेंगे ताकि आपका फ्रिज का जो सुराख है बिल्कुल इस तरीके से क्लीन हो जाए। अगर सुराख के अंदर कचरा वगैरह फंस जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे फ्रिज के कंप्रेसर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसे साफ करना बेहद ज़रूरी है। तो बकरा ईद में क्या होता है, हम लोग बहुत सारा गोश्त रखते हैं, गोश्त में से खून निकलता रहता है और वो जाके सुराख में जाके फंस जाता है, जिससे क्या होता है इसमें से इतनी कोई गंदी स्मेल आती है जिससे कि चूहा मर जाता है। तो इस तरीके से आपने सुराख की पहले ही सफाई कर लेनी है। मेरे दूध के वाले से तो आज मैं आपको सिर्फ 1 किलो दूध के साथ 3 किलो दूध जितनी मलाई निकालने का बेहद आसान तरीका बताऊंगी। तो जब भी आप लोग मार्केट से दूध आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1.5 गिलास पानी। जी हाँ, 1.5 गिलास पानी डालें। तो 4 से 5 आप लोगों दूध को बॉयल दिलाने। तो लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे 25 से 30 मिनट के लिए। इससे आपकी मलाई जो दूध की वो डबल आती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मलाई आएगी। तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि दूध को ठंडा करना है और ठंडा करने के लिए बाद आप लोगों ने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 घंटे के लिए आपने मस्ट रखना है, लेकिन दूध को आप लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में रखना है जहाँ पे आप लोग बर्फ़ जमाते हैं, वहाँ पे जो जाली लगी होती है वहाँ पे रखना है। यकीन जाने इतने कोई कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपकी दूध की मलाई जो कि डबल से ट्रिपल निकलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो दूध के साथ आप लोग ढेर सारी मलाई को निकाल सकते हैं और सबसे मज़े की बात है उस मलाई के साथ आप लोग देसी घी बना के इसे सेल कर सकते हैं और हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो हम लोग 10 से 15 सालों से इसी तरीके से देसी घी बनाते हैं और मलाई को जमा करते हैं। तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई स्पेशल और ज़बरदस्त ही है। तो अक्सर आप लोग जानते हैं कि जो वाइट आलू होते हैं ना, उन्हें बॉईल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आलू को बॉईल करने का ऐसा तरीका शेयर करूँगी। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके आलू जो होंगे बॉयल हो जाएंगे। ना तो आलू को छीलने के लिए आपके हाथ चलेंगे और फटाफट से आपका काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए पानी। तो पानी को खूब अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे ताकि इसमें बबल्स आ जाए और साथ ही हम इसमें शामिल करने आलू। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। तो नमक डालने से आपके आलू जो होंगे बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम आलू को पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और यकीन जाने के 5 मिनट के बाद आपके आलू इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आलू को बॉईल करने के लिए साबुत आलू का इस्तेमाल करते हैं। साबुत आलू को जब आप लोग बॉईल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से आपको आलू जो होते हैं फटाफट से बॉईल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आलू जो है इस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आलू जो है इस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, इंतहाई नरम हो चुके हैं। तो जब भी आपको फटाफट से आलू को बॉईल करना हो तो हमेशा छिलका रिमूव कर लिया करें और इस तरीके से कटिंग करके बॉईल कर लिया करें। तो इस नेल पेंट का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके घंटों के कामों को मिनटों में। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर हमारे घर में क्या होता है, इस तरह के की चेन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी चाबियाँ होती हैं। तो जब भी हम लोग कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो होता क्या है, जब हम ताले को खोलते हैं ना तो पहले एक चाबी लगाएंगे खोलने के लिए, फिर दूसरी चाबी लगाएंगे, फिर तीसरी चाबी लगाएंगे। इस तरीके से हम चेक करते रहते हैं कि भाई कौन सी चाबी ताले को लगने वाली। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि सिंपल से काम करना है, नेल पेंट लेनी है और इस तरीके से अपनी की के ऊपर लगा देनी है। सेम आप लोगों ने करना है कि ताले के ऊपर भी लगानी है। इससे क्या होगा, आपको फटाफट पता चल जाएगा कौन सी ताले की कौन सी चाबी है। जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सेम कलर की नेल पेंट ताले पर भी लगा दी है। तो अब मुझे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फटाफट चाबी डाली और फटाफट से ताले को खोल लिया। तो मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गोश्त खिलाने का ऐसा शानदार और ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे, यकीन जाने कि इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो कुर्बानी के सख्त से सख्त गोश्त को बगैर किसी प्रेशर कुकर के घंटों के बजाय मिनटों में खिला सकते हैं इस ट्रिक के साथ। तो चाहे आपका गोश्त मटन का हो या फिर बीफ का हो, तो इसे बनाने के लिए आप लोगों ने करना है कि 2 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे ताकि आपकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सी बने। क्योंकि हम लोग किसी प्रेशर कुकर का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छी तरीके से गोल्डन कर लिया है। देन आप लोगों ने शामिल करना है थोड़ा सा पानी ताकि प्याज जो वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो हमारे घर में किस तरीके से कौरमा पसंद किया जाता है वो भी टिप शेयर करी हूँ और साथ साथ मटन को फटाफट से गलाने की टिप शेयर करी हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है जी 1/2 kg मटन का गोश्त। तो आप लोग चाहें तो बीफ के गोश्त के साथ भी कौरमा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गोश्त की पकाई करते वक्त फीका फीका गोश्त पका लेते हैं। इससे क्या होता है, कौरमे में वो जायका और लज्जत नहीं आती। लेकिन यकीन जाने के जब भी मैं इस तरीके से गोश्त बनाती हूँ, सब लोग एक रोटी के बजाय 2 रोटी खा जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से गोश्त का जो जायका होता है ना,
इतना मज़े का कौरमा बनता है कि यकीन जाने कि आप लोग शादियों वाले कौरमे को बिल्कुल भूल जाएंगे। बस 5 से 10 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है पानी। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 1 से 1.5 गिलास में पानी शामिल करना है। यकीन जाने कि सिर्फ एक बार आप लोग मेरे कहने पर इस तरीके से कौरमा बना के देखिए तो इंतहा किस्म का लजीज बनेगा कौरमा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है तो कच्चा पपीता आपको मार्केट से किसी भी सब्जी वाली दुकान से इजीली मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। सिर्फ 30 रुपये का आपको 1 पाव मिल जाता है, जो कि मेरे पास 2 दाने हैं। जी ये 1 पाव मैंने लिया था। तो आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसके इस्तेमाल से आपका गोश्त जो का इंतहा किस्म का सॉफ्ट बनेगा कि हड्डी अलग हो जाएगी और गोश्त अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसकी कटिंग करनी है, इसके बीज को भी निकालना है और साथ ही साथ आप लोगों ने करना है कि इसके छिलके को भी रिमूव कर लेना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं छिलके के साथ ही इसे डाल देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसके छिलके को रिमूव करते हैं फिर ही इसे ऐड करते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा आप लोगों ने लेना है कच्चे पपीते का और इसके टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देना है। तो गोश्त को आप लोगों ने रख देना है कवर करके लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त जो हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो गोश्त हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, जूसी हो चुका है। अब आप लोगों ने करना है कि इसमें डालना है कौरमा मसाला, साथ ही इसमें शामिल कर देना है टमाटर का पेस्ट और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर। तो अच्छे से बुनाई करने के बाद थोड़ा सा शोरबा कर लेंगे और हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म का कौरमा बनके तैयार हो जाएगा। तो जो गोश्त आपका घंटों में गलता है, यकीन जाने कि इस तरीके से आपका मिनटों में गलेगा और गोश्त इतने तरीके से सॉफ्ट होगा कि हड्डी अलग होगी और गोश्त अलग होगा। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि यकीन जाने कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो इंतहा किस्म का सख्त होता है। तो जितना टाइम गोश्त को पकने में लगता है उससे हाफ टाइम में आपका गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी सा बनेगा। तो चाहे आपका गोश्त मटन का हो या फिर बीफ का हो, तो इस तरीके से आप लोग मिनटों में पका सकते हैं। तो बिना किसी प्रेशर कुकर के आप लोग घंटों के बजाय मिनटों में गोश्त खिला सकते हैं इस तरीके के साथ। तो बहुत ही मजे की ट्रिक आपने मस्ट ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो अपने प्यारे प्यारे से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।